नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज वाला चैप्टर शुरू किए थे। इसमें हमने 2 वीडियो आपको पहले प्रोवाइड करा दिए हैं। आज तीसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको हमने बताया था कि इस चैप्टर में 3 मेथड से क्वेश्चन किए जाते हैं। आज हम लोग तीसरा और सबसे आसान मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जिससे आप अपने क्वेश्चन को विदिन 4 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप ज़बरदस्त इन प्रश्नों पर प्रैक्टिस किए होंगे। जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं, बिना वीडियो स्किप किए आप उनको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर करते जाइए। बस आपको जोड़ना घटाना अच्छे से आता हो, आप चीज़ों को बड़ी आसानी से समझते चले जाएंगे। और बस इस पर डिपेंड करेगा कि आपने प्रैक्टिस कितना अच्छा किया है। तो उसके लिए पहले शुरुआत के 10 मिनट कम से कम हम लोग प्रैक्टिस पर ही बातचीत करेंगे, बेसिक चीज़ें समझाएंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। और ये हमारा वादा है, यदि आप सारी चीज़ें बिना स्किप किए आप बेहतरीन ढंग से सीखते चले गए तो आप 4 सेकंड के अंदर जवाब दे देंगे बिना कॉपी पेन यूज किए। ये हमारा वादा है आपसे। ठीक, तो आइए दोस्तों देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ हम लोग ले लेते हैं और फिर इस कॉन्सेप्ट को हम समझाते चलेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि आपको इन प्रश्नों में 2 दर दी जाएंगी, दर यानी रेट। तो पहली रेट को हम R1 मान लेते हैं, दूसरी रेट को हम R2 मान लेते हैं। पहली को आप अगर 1% मान लीजिए और दूसरी को 2% मान लीजिए। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको आपको अच्छे से समझना है। ये 2 दर दी हुई हैं। अब अगर इन कंडीशन में पहले वर्ष की दर, दूसरे वर्ष की दर, ये 2 दर दी हैं। इन कंडीशन में आपको SI अगर निकालना है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कुछ नहीं होता है, इनका योग ही साधारण ब्याज हो जाता है, यानी इनको जोड़ दीजिए। अगर इनका SI निकालना है तो ये हो गया। अगर CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और फिर इन दोनों को गुणा करा लेंगे, इन दोनों को गुणा करा लेंगे तो 2 एकम 2 और फिर इसको 100 से भाग कर लेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, 3 प्लस इसको जब आप 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो हैं। 100 से, 1000 से, 10 से, 10,000 से, लाख से भाग करना बहुत आसान है। क्या करना होता है, हम भाग नहीं करते, जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट पहले दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट पहले दशमलव लगा दीजिए। तो डिजिट यहाँ कितनी है, 1, तो 1 जीरो और बढ़ा लीजिए। अब ये 2 डिजिट हो गई, अब आप पॉइंट लगा दीजिए। अब आप एक बात बताइए, जब आप 3 में इसको ऐड करेंगे तो ये 0 3 में ऐड होगा तो 3 ही आएगा और पॉइंट लगा दीजिए। इसके बाद की जो गिनती लिखी है वैसे ही लिख दीजिए। यानी हम आपको इतना समझाने का प्रयास कर रहे थे कि यदि ये 2 दर दी जाएं तो 2 अलग अलग दर दी हैं और एक दर आपको बनाना हो। इन 2 अलग अलग दर का समतुल्य दर, 2 अलग अलग रेट का एक रेट बनाना हो तो वो ये रेट बनेगी। यानी मूलधन का इतना % आपको ब्याज मिलेगा और मूलधन का इतना % ब्याज साधारण ब्याज वाला मिलेगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला मिलेगा। इन चीज़ों को हमको समझना है। यहाँ से आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए SI CI का डिफरेंस आपसे पूछे तो आप इन दोनों को घटा दीजिए और जैसे ही आप घटाएंगे तो आप पाएंगे 3% घट जाएगा और ये वाला बच जाएगा। और इसका मान कितना आया था, तो आप कहेंगे 0.02%, यानी इनका जो डिफरेंस है वो 0.02% है। यानी हम 3 चीज़ें इससे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सी 3 चीज़, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस। हम सब सारी चीज़ें निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, लेकिन हम बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया है। तो आइए ज़रा देखते हैं ये हमने क्या किया है। वास्तव में इस मेथड का नाम होता है सक्सेसिव मेथड। इससे हम बड़े आसानी से चीज़ों को निकाल लेंगे। अब सक्सेसिव मेथड क्या है, ये सक्सेसिव मेथड आता है लाभ हानि में, प्रतिशत में, और कुछ क्वेश्चन इसके मेंसुरेशन में भी आते हैं। तो सॉरी, तो वहाँ से पहले हम समझेंगे, उसके बाद आगे समझेंगे। तो इन चीज़ों को हम पहले वहाँ से समझेंगे। वहाँ पर एक फार्मूला बताया जाता था, m + n + mn/100। अब ये m और n क्या है, 2 वहाँ प्रतिशत दिए जाते थे। वो 2 प्रतिशत को मिलाकर, जैसे मान लीजिए 2 डिस्काउंट हैं तो 2 छूट हैं, तो इनका एक समतुल्य बट्टा निकालना होता था। ये 2 बट्टा हैं, इनका एक समतुल्य बट्टा। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं, खूब आते हैं, लाभ हानि प्रतिशत में समतुल्य बट्टा निकाला जाए। तो उसी का यूज करके हम यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज वाला भी सॉल्व कर लेंगे।
ये जो फार्मूला लिखा है इसका यूज करके, इस फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन फार्मूले की तरह यूज नहीं करेंगे, हम बहुत आसानी से मन में कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन पहले तो हमको समझना पड़ेगा ना, तो पहले इन चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, ये जो हमने फार्मूला लिखा है यही रियल में चक्रवृद्धि ब्याज है, और इनका अगर एसआई निकालना है तो इन दोनों को केवल ऐड कर लीजिए, यानी इतना भाग एसआई है और ये पूरा भाग सीआई है। तो हमें ज़रा बता दीजिए एसआई सीआई का फिर डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये पूरा सीआई है और ये इतना भाग एसआई है, इसका मतलब यही तो डिफरेंस हो गया। भाई पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है और ये साधारण ब्याज है, तो ये इनका डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस हो गया mn/100, यानी तीन चीज़ें हमको बड़ी आसानी से क्लियर हो गई। तो आपको हमने समझाया कि ये जो फार्मूला है वो चक्रवृद्धि ब्याज का है, साधारण ब्याज का, ये डिफरेंस का। देखो वही तो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। देखिए जब हमने एसआई निकाला तो इन दोनों को ऐड किया, यानी ये वाली बात हो गई। फिर जब हमने सीआई निकाला तो अब आप देखिए जब सीआई निकाला तो ऐड भी किया और इन दोनों को गुणा भी किया, यानी ये वाली बात हो गई। और जब हमने इनका डिफरेंस निकाला है तो देखो उस कंडीशन में केवल यही वाला पोर्शन तो लिखा है, या ये वाला कह लीजिए। देखिए mn/100, तो mn/100 यानी लास्ट वाला मान लिखा है। यानी हम आपको साफ सुथरी तीन बात बताना चाह रहे हैं। यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो mn + mn/100, यदि आपको साधारण ब्याज पूछे तो m+n, मतलब जो दो दर दी हैं दोनों को जोड़ दीजिए, वो साधारण ब्याज है, जोड़ दीजिए, गुणा करके 100 से भाग करके जोड़ दीजिए, वो चक्रवृद्धि ब्याज है, और केवल गुणा करके 100 से भाग कर दीजिए, वो इनका डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बैक कर लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। अब हम कुछ दर दे देते हैं आपको, कुछ इधर रेट लिखते हैं और उनका अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए साथियों, ये हमने कुछ रेट ले लिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले ये 1 + 1, तो देखो एसआई हमने आपको क्या बताया था, हमने कहा था m+n, ये एसआई हो जाएगा। डिफरेंस क्या बताया था, mn/100, और सीआई क्या बताया था, m+n + mn/100, मतलब इन दोनों का योग ये सीआई हो जाएगा। तो यही हमको यहाँ पर खूब अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाए। देखिए अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 2 और 1 3, ये 3% हो गया एसआई। अब देखिए एसआई सीआई का डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों का गुणा बटे 100, दोनों का गुणा बटे 100, तो 2 × 1 = 2 और बटे 100। अब देखो 100 से भाग करोगे तो अभी बताया था 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट पहले दशमलव, पर डिजिट हमारे पास 1 है, तो 1 जीरो बढ़ा करके आप पॉइंट लगा लीजिए। अब आगे से ये काम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट समझेंगे, जो गुणा आएगा अगर वो 1 डिजिट का होगा तो 1 जीरो बढ़ाकर पॉइंट लगा लेंगे, अगर वो 2 डिजिट का होगा तब तो हमें कुछ करना ही नहीं, सीधे 2 डिजिट पहले दशमलव लगा लेना है। इस तरह से हम आगे करते जाएंगे। अब देखो एसआई, अब हमको सीआई निकालना है, तो एसआई सीआई का योग ही वहाँ बन जाता है। तो पहले तो हम ये 3 लिख लेंगे और पॉइंट लगा देंगे 0.2%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बड़े आराम से आप कर पाएंगे। आइए ज़रा फिर से समझाते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो देखो 4, 5 और 1 6%, ये हो गया एसआई। अब इन दोनों का गुणा करके बटे 100, तो 5 × 5 और बटे 100 का मतलब 2 डिजिट पहले दशमलव लगाना, पर डिजिट कितनी है, तो आप कहेंगे 1, तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, जीरो बढ़ा लीजिए। ये आपका ये भी बन गया एसआई सीआई का डिफरेंस। अब इस पर आ जाइए, तो हमने कहा था इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का योग ये सीआई बन जाएगा, तो 6.05, 6.05% ये लिखो, आपका आंसर हो गया। तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आइए जरा इसकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो देखो 3 और 2 जोड़ा 5% हो गया, 3 और 2 को गुणा कराएंगे 6%, लेकिन 1 डिजिट है तो जीरो बढ़ाइए, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ा दीजिए, ये आपका बन गया एसआई सीआई का डिफरेंस। अब चक्रवृद्धि ब्याज बनाना है तो 5 दशमलव के बाद जो भी लिखा है वो आप लिख दीजिए, हो गया काम। कितना आसान है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, 12 और 5, तो 12 और 5 जोड़ेंगे कितना, 17%, ये एसआई हो गया। अब इनका गुणा करा लीजिए, आप सुनना जरा ध्यान से ना। देखिए 12 × 5 = 60। अब समझिए, अब ये 2 डिजिट तो वैसे ही बन गया ना, 2 डिजिट तो ये वैसे ही बन गया। अब हमको पॉइंट लगाना है, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाना होता था, ये बन गया, काम खत्म। अब इसी चीज को हम इधर लिख रहे हैं, तो पहले तो 17.60%, ये हमारा फाइनल बन गया।
इसी तरह यहाँ पर आ जाइए, देखिए 4 3 7, तो 7%। इनको गुणा कराओ तो 4 3 12, तो ये हो गया, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, क्योंकि 100 से भाग भी तो करना है। अब इसी चीज़ को हम इधर लिख रहे हैं। अब सुनना जरा, 4 और 3 था तो 4 3 7 हो गया, पॉइंट लगाया, 4 3 12 हो गया। पॉइंट क्यों लगाया है? क्योंकि 100 से भाग करना था। ये हमारा आंसर हो गया। जोड़कर भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। जोड़ा, पॉइंट लगाया, गुणा करा के भाग करा दिया 100 से। 100 से भाग कराने का मतलब ही पॉइंट लगा दिया। बड़े आराम से हम कर सकते हैं। आइए फिर से देखते हैं। देखिए ऐड करिए, 5 3 8%, बहुत बढ़िया। अब इनको गुणा करा दीजिए, तो 5 3 15, 15 लिख दिया। 100 से भाग करना है इसलिए 2 डिजिट पहले दशमलव लगा दिया। इन्हीं दोनों को एक साथ लिख दीजिए, 8.15% हो गया था। इसी प्रकार और भी 2 गिनतियां हैं, इनको भी कर लीजिए। 9 2 11, अब इनको गुणा करा दीजिए, 9 दूनी 18, पॉइंट लगाकर परसेंटेज लगा दीजिए, ये भी हो गया। अब देखिए, अब जब हम CI पर जाएंगे तो या तो जोड़िए और फिर भाग कराइए, अलग अलग फिर करिए, या फिर इन्हीं को केवल ऐड कर लीजिए। तो 11 हो गया, पॉइंट लगाया, 18%, काम खत्म। इस तरह से देखो हम बड़े आराम से कर लिए। इसको भी और कर लेते हैं। देखिए 12 और 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 20%। अब इनको गुणा करा दीजिए ना, 112 को 8 से गुणा करा दीजिए तो कितना आएगा? 96। लेकिन 2 डिजिट पहले तो दशमलव लगाना है, तो ये हो गया। अब इनको एक साथ लिख दीजिए, तो 20.96% ये हो गया। तो देखो ये कुछ संख्याओं का हमने आपको बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करा दिया। अब हम कुछ और संख्याएं लिखते हैं इसके आगे बड़ी, उनको भी आप कर लीजिए। वहाँ पर थोड़ा और आपको समझाना है ना कुछ चीज़ें, कि मान लीजिए यहाँ पर कैरी 3 अंक का बन जाए, तब क्या करेंगे, इस प्रकार के। तो और गिनतियाँ लिखकर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा देते हैं। वीडियो स्किप मत करना, इनकी खूब अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतरीन ढंग से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम कितना भी बढ़िया समझाएं, आप आगे के क्वेश्चन को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं फिर। आइए साथियों देखते हैं अगली कुछ गिनतियाँ हमने लिखा है, इनको भी कर लिया जाए। देखो 13 और 10, तो आप बड़े आराम से कह देंगे 23%, ये ऐसा ही बन गया। 13 और 10 को जब गुणा कराएंगे तो ये बनेगा 130, है ना, 13 दहम 130। अब समझिए, जब आप इसको 100 से भाग कराएंगे तो हमने कहा था 2 डिजिट पहले दशमलव लगा दीजिए। इसका मतलब दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो रेट बनेगी 1.30% या 1.3% ही आप कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है। इस तरह से ये भी हम समझ गए। अब अगर हमें CI बनाना है तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। अब समझिए ज़रा ध्यान से, 23 में इसको ऐड करना है, तो पॉइंट के पहले वाली डिजिट तो पॉइंट के पहले वाली डिजिट में ऐड हो जाएगी ना, तो 23 में एक जुड़ जाएगा, तो 24.30% ये बन जाएगा। बस यही आपको समझाना था कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉइंट के पहले डिजिट आएगी वो जो आपने ऐड कर रखा है उसमें बढ़ा दी जाएगी। बस ये अगर आपको क्लियर है तो आपको अब किसी भी डिजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 11 11 लिखा हुआ है, तो 11 11 ऐड करेंगे तो 22% आएगा, और 11 11 गुणा कराएंगे तब तो 121% आएगा ना। लेकिन 121% पूरा नहीं लिया जाएगा क्योंकि 100 से भाग भी करना है, तो 2 डिजिट पहले दशमलव लगा दीजिए। आप इन दोनों की हेल्प से यहाँ बना लीजिए, तो 22 में एक जोड़ेंगे तो 23, और पॉइंट के बाद जो लिखा है वो ऐसे ही आप रहने दीजिए। तो देखिए ये भी बड़े आराम से आप बना लिए होंगे। आइए देखते हैं आगे और बढ़। देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो आप कहेंगे कि 27 है ना, 12 और 15 27। अब 12 और 15 को मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 12 और 15 को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 180। अब समझिए, तो आपको 2 डिजिट पहले तो दशमलव लगाना है, इसलिए दशमलव लग गया। अब जब आप इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे तो 27 में एक ऐड करेंगे तो 28.80% ये बन गया। इसी प्रकार अब देखिए 5 5 बनाना है, तो 5 5 ऐड करेंगे 10%, और 5 5 गुणा करेंगे तो 25%, और 2 डिजिट पहले दशमलव लगाना है, ये बन गया। इन दोनों को मिलाकर CI बना दीजिए, तो 10.25%, 10.25%। इसी प्रकार अगली डिजिट ले लीजिए, 8 8 जोड़ेंगे तो 16%, 8 8 गुणा कराएंगे तो 8 8 गुणा कराएंगे तो 64, और 2 डिजिट पहले दशमलव लगा दिया। इन दोनों को मिलाकर लिखा तो 16.64% ये बन गया। इसी प्रकार 8 और 10 को ऐड करेंगे तो 18%, और 8 और 10 को गुणा करेंगे तो 80%, लेकिन 2 डिजिट पहले तो दशमलव लगाना है, इसलिए बन गया। अब इन दोनों को मिलाकर बना लेंगे तो 18.80%। इनको भी बना लीजिए इसी तरह। 7 और 4
तो 11%। 7 और 4 को गुणा करेंगे तो 28, लेकिन 2 डिजिट पहले दशमलव लगाना है। अब इन दोनों को मिलाकर बना लीजिए तो 11.28%। इसी प्रकार इसको भी बना लीजिए तो 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17%, और 9 और 8 को गुणा कराएंगे तो 72 और 2 डिजिट पहले दशमलव, ये बन गया। अब इन दोनों को ऐड करके यहां लिख दीजिए 17.72%। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी टेबल बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस प्रकार की बहुत सारी संख्याओं का प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके लिए हम आपको यहाँ बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है उन संख्याओं के प्रैक्टिस के बाद ही क्वेश्चन पे आइएगा, वरना आपको प्रॉब्लम का, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, तो आइए लिख देते हैं, आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आइए साथियों देखिए, हमने ये कुछ रेट आपको दे रखी हैं जिनके आपको ये तीनों मान निकाल कर दिखाने हैं। देखो, डरना नहीं है, आपको इनको बड़े धैर्यपूर्वक करना है। आप जैसे जैसे करते जाएंगे आप आगे के क्वेश्चन में सहज होते जाएंगे। यदि आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ईमानदारी से बता रहे, फिर आपको आगे के प्रश्न 1% भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आप इन सबको बहुत ही आराम से, अच्छे ढंग से घर पर बैठकर अच्छे से इनको कर लीजिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इनके जवाब कमेंट बॉक्स में करते चले जाइए, भर दीजिए पूरा कमेंट बॉक्स। और यदि आप इतना कर लेते हैं फिर आगे के क्वेश्चन आपके टिप्स पे होंगे, ये हमारा दावा है। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो मान लीजिए फिर आपको आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चीज़ें बहुत आसान हैं, इनको आप कर सकते हैं। तीनों चीज़ें आपको निकाल कर कमेंट करना है, सारे लिखते जाना है, और आप खुद पाएंगे। आप धीरे धीरे कमेंट करते जाइए, आप देखेंगे एक समय ऐसा आएगा आप बिना कॉपी, बिना पेन, कुछ भी बिना यूज किए डायरेक्ट आप बड़े आराम से कमेंट करते चले जाएंगे। गिनतियां देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मन में कमेंट कर देंगे। इस तरह आप करते जाएंगे। आप खुद करके देख लीजिए, फिर आप इसके आगे के प्रश्नों पर आइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फिर करिए, देखते हैं।